नमस्ते और ईमेल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आपको इस यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए उत्साहित हूं। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली उपकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके व्यवसाय को बदल सकता है। ईमेल मार्केटिंग। यह सिर्फ ईमेल भेजने से कहीं ज्यादा है। यह आपके ग्राहकों के साथ सीधे संबंध बनाने, विश्वास बनाने और अंततः बिक्री बढ़ाने के बारे में है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हों, एक उद्यमी हों या मार्केटिंग के छात्र हों, यह कोर्स आपको ईमेल मार्केटिंग की दुनिया में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा। इस कोर्स में हम कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे। हम ईमेल मार्केटिंग की मूल बातें समझेंगे, ईमेल सूची बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे ईमेल कैसे लिखें जो वास्तव में लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। हम ऑटोमेशन और ईमेल सीक्वेंस की शक्ति का भी पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि अपने अभियानों को कैसे ट्रैक करें, उनका परीक्षण करें और उनमें सुधार करें। इसके अतिरिक्त हम सही आला और उत्पाद खोजने के बारे तरीके जानेंगे और मुफ्त और सशुल्क संसाधनों का उपयोग करके अपनी ईमेल सूची को कैसे बढ़ाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए ईमेल का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें न्यूज़लेटर भेजना, प्रचार प्रस्ताव, उत्पाद अपडेट या बस मूल्यवान सामग्री साझा करना शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया के विपरीत, जहां आपके संदेश एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होते हैं, ईमेल मार्केटिंग आपको अपने दर्शकों के इनबॉक्स में सीधे पहुंच प्रदान करती है। यह एक व्यक्तिगत सीधा संचार चैनल है जो आपको अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने और उन्हें अपनी पेशकशों के करीब लाने में मदद करता है। ईमेल मार्केटिंग शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले आपको एक व्यावसायिक ईमेल पते की आवश्यकता होगी जो आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। दूसरा, इंटरनेट तक पहुंच अनिवार्य है। तीसरा, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसे उपकरण की आवश्यकता होगी क्योंकि यह आपको अपने अभियानों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करेगा। चौथा, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसे क्लाउड स्टोरेज खाते का होना आपके डेटा और फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी है। और अंत में, आपको एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी जो आपके ईमेल भेजने, सूचियों को प्रबंधित करने और प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। आपकी ईमेल सूची बनाना आपके व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि यह आपको अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर देता है, बिना किसी विज्ञापन लागत या सोशल मीडिया एल्गोरिदम के हस्तक्षेप के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते जाते रहते हैं और उनके नियम बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी ईमेल सूची हमेशा आपकी अपनी होती है। यह आपको अपने दर्शकों के साथ एक वफादार संबंध बनाने, विश्वास स्थापित करने और उन्हें अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में सीधे सूचित करने की शक्ति देती है। यह एक ऐसा चैनल है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, जो इसे आपके मार्केटिंग प्रयासों का एक अमूल्य हिस्सा बनाता है। एक लीड मैग्नेट कुछ मूल्यवान होता है जो आप किसी को उनके ईमेल पते के बदले में देते हैं। इसका उद्देश्य आपके संभावित ग्राहकों के लिए एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना है, जिससे वे आपकी ईमेल सूची में शामिल होने के लिए प्रेरित हों। उदाहरण के लिए, यह एक मुफ्त पीडीएफ गाइड हो सकता है, जैसे बेहतर ईमेल लिखने के 5 तरीके। यह एक चेकलिस्ट या चीट शीट भी हो सकती है जो किसी जटिल प्रक्रिया को सरल बनाती है। एक मुफ्त मिनी कोर्स या वीडियो प्रशिक्षण, एक मुफ्त टेम्पलेट या यहां तक कि एक डिस्काउंट कोड या मुफ्त परीक्षण भी प्रभावी लीड मैग्नेट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके दर्शकों के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान हो। एक प्रभावी ऑप्ट इन पेज, जिसे लैंडिंग पेज भी कहते हैं, आपकी ईमेल सूची बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बुनियादी तत्व होने चाहिए। सबसे पहले, एक स्पष्ट लाभ के साथ एक आकर्षक हेडलाइन होनी चाहिए जो तुरंत ध्यान आकर्षित करे। दूसरा, एक सब हेडलाइन जो एक वाक्य में बताए कि उपयोगकर्ता को क्या मिलेगा। तीसरा, लीड मैग्नेट का एक आकर्षक इमेज या मॉकअप, ताकि लोग देख सकें कि उन्हें क्या मिल रहा है। चौथा, एक सरल ईमेल फॉर्म जिसमें केवल नाम और ईमेल जैसी आवश्यक जानकारी मांगी जाए। और अंत में, एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन बटन जो उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अधिकांश ईमेल अनदेखा क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वे भीड़ में खो जाते हैं। अपने ईमेल को अलग दिखाने के लिए आपको रणनीतिक होना होगा। यहाँ 5 प्रकार के ईमेल दिए गए हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं। सबसे पहले, एक स्वागत ईमेल जो नए ग्राहकों का अभिवादन करता है
और अपेक्षाएं निर्धारित करता है। दूसरा, मूल्य ईमेल जो आपके दर्शकों को उपयोगी जानकारी या समाधान प्रदान करते हैं। तीसरा, प्रचार ईमेल जो आपके उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देते हैं। चौथा, कहानी आधारित ईमेल जो व्यक्तिगत कहानियों या अनुभवों के माध्यम से जुड़ते हैं। और पांचवां, फॉलोअप या रिमाइंडर ईमेल जो किसी कार्रवाई को याद दिलाते हैं या पिछली बातचीत को जारी रखते हैं। कॉपीराइटिंग में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमेशा काम करते हैं। इनमें से एक है AIDA फॉर्मूला: अटेंशन, ध्यान, इंटरेस्ट, रुचि, डिजायर, इच्छा, और एक्शन, कार्य। सबसे पहले अटेंशन, अपने विषय पंक्ति या हेडलाइन से ध्यान आकर्षित करें। उदाहरण के लिए, क्या आप अपनी ईमेल ओपन रेट बढ़ाना चाहते हैं? दूसरा, इंटरेस्ट, अपने पाठक की रुचि जगाएं। उन्हें बताएं कि यह उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, डिजायर, उनके मन में आपके समाधान के लिए इच्छा पैदा करें। उन्हें बताएं कि आपका उत्पाद या सेवा उनकी समस्या को कैसे हल कर सकती है। और अंत में एक्शन, उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है, जैसे अभी डाउनलोड करें या आज ही साइन अप करें। एक और शक्तिशाली कॉपीराइटिंग फॉर्मूला है PAS, जिसका अर्थ है प्रॉब्लम, समस्या, एजिटेशन, उत्तेजना, और सॉल्यूशन, समाधान। सबसे पहले प्रॉब्लम, अपने पाठक की समस्या को पहचानें। उदाहरण के लिए, क्या आपको लोगों को अपने ईमेल खोलने में परेशानी हो रही है? दूसरा, एजिटेशन, उस समस्या को और बढ़ाएं। पाठक को यह महसूस कराएं कि यह कितनी निराशाजनक है। आप ईमेल लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, और फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। निराशाजनक है ना? और तीसरा, सॉल्यूशन, अपनी पेशकश को उस समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत करें। यह मुफ्त गाइड आपको ठीक ठीक बताती है कि ऐसी विषय पंक्तियां कैसे लिखें जो ध्यान आकर्षित करें। यह फॉर्मूला पाठक की भावनाओं से जुड़ता है और उन्हें समाधान की ओर धकेलता है। यदि वे इसे खोलते नहीं हैं तो कुछ और मायने नहीं रखता। अपनी विषय पंक्तियों को आकर्षक बनाने के लिए कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। इसे छोटा रखें, 4-8 शब्द आदर्श हैं। जिज्ञासा का उपयोग करें, जैसे अधिकांश शुरुआती क्या गलत करते हैं। संख्याओं का उपयोग करें, जैसे ओपन रेट बढ़ाने के 5 तरीके। भावना का उपयोग करें, जैसे इसने मुझे महीनों तक परेशान किया। और सबसे महत्वपूर्ण, मुफ्त बाला या अभी कार्य करें, जैसे स्पैमी शब्दों से बचें, क्योंकि वे आपके ईमेल को स्पैम फोल्डर में भेज सकते हैं। एक अच्छी विषय पंक्ति आपके ईमेल को खोलने के लिए प्रेरित करती है, जो आपके पूरे अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावी ईमेल लिखने के लिए कुछ सर्वोत्तम अभ्यास हैं। सबसे पहले ऐसे लिखें जैसे आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हों। इससे आपका संदेश अधिक व्यक्तिगत और संबंधित लगता है। दूसरा, पैराग्राफ को छोटा और प्रभावशाली रखें ताकि पाठक आसानी से स्कैन कर सकें। तीसरा, मुख्य बिंदुओं के लिए बोल्ड या बुलेट का उपयोग करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से दिख सके। चौथा, हमेशा एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन CTA शामिल करें ताकि पाठक को पता चले कि आगे क्या करना है। और पांचवां, विभिन्न ईमेल प्रारूपों का परीक्षण करें, जैसे सादा पाठ बनाम डिजाइन किए गए ईमेल, यह देखने के लिए कि आपके दर्शकों के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। ऑटोमेशन शक्तिशाली है, लेकिन कुछ गलतियों से बचना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, बहुत जल्दी बहुत सारे ईमेल न भेजें। इससे आपके ग्राहक अभिभूत हो सकते हैं और सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्वागत ईमेल को कभी न छोड़ें। यह आपके नए ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए टोन सेट करता है। तीसरा, बहुत जल्दी पिच न करें, पहले विश्वास बनाएं और मूल्य प्रदान करें। और चौथा, अपने लिंक और ईमेल का परीक्षण करना न भूलें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। इन गलतियों से बचकर आप अपने ऑटोमेशन अभियानों की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं। अपने ईमेल मार्केटिंग अभियानों को ट्रैक करना, उनका परीक्षण करना और उनमें सुधार करना महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख मैट्रिक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। ओपन रेट, जो बताता है कि कितने लोगों ने आपके ईमेल खोले, आदर्श रूप से 20-30%। क्लिक थ्रू रेट CTR, जो दिखाता है कि कितने लोगों ने आपके ईमेल के भीतर लिंक पर क्लिक किया, आदर्श रूप से 3 से 5%। कन्वर्जन रेट, जो बताता है कि कितने लोगों ने वांछित कार्रवाई की, आदर्श रूप से 1 से 3%। बाउंस रेट, जो बताता है कि कितने ईमेल वितरित नहीं हुए। और अनसब्सक्राइब रेट, जो बताता है कि कितने लोगों ने आपकी सूची से सदस्यता समाप्त की।
इन मैट्रिक्स की निगरानी करके आप अपने अभियानों को अनुकूलित कर सकते हैं। अपने दर्शकों को समझना ईमेल मार्केटिंग की सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है कि उनकी ज़रूरतों, इच्छाओं और दर्द बिंदुओं को जानना। जब आप समझते हैं कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं, तो आप ऐसी सामग्री और ऑफर बना सकते हैं जो उनके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हों। ये केवल जनसांख्यिकी के बारे में नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी प्रेरणाओं और उन चुनौतियों के बारे में भी है जिनका वे सामना करते हैं। यह समझ आपको अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक ईमेल भेजने में मदद करती है, जिससे जुड़ाव और रूपांतरण की संभावना बढ़ जाती है। अपने दर्शकों को जितना बेहतर आप समझेंगे, उतनी ही प्रभावी आपकी मार्केटिंग होगी। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपके लिए मूल्यवान रही होगी और इसने आपको ईमेल मार्केटिंग की दुनिया में एक मजबूत शुरुआत दी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी भी विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट www.pankajkumarps.com पर जा सकते हैं, हमें info@pankajkumarps.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर upankajika.01 पर फॉलो कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने और आपके ईमेल मार्केटिंग प्रयासों में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। अपनी ईमेल सूची बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें मुफ्त और सशुल्क दोनों विकल्प शामिल हैं। मुफ्त तरीकों में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर मूल्यवान सामग्री साझा करके और लीड मैग्नेट की पेशकश करके आप अपने अनुयायियों को अपनी ईमेल सूची में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सशुल्क तरीकों के लिए आप Udemy और ट्रैफिक जेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको लक्षित दर्शकों से ईमेल लीड खरीदने की अनुमति देते हैं, जिससे आप अपनी सूची को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अपनी रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त तरीकों का चयन करें। सही आला निच अनुसंधान करना आपके व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्षित दर्शकों और उनके विशिष्ट हितों को समझने में मदद करता है। आला को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: भौतिक उत्पाद, डिजिटल उत्पाद और सेवाएं। भौतिक उत्पादों में स्वास्थ्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स या सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। डिजिटल उत्पादों में ऑनलाइन पैसे कमाने से संबंधित सामग्री, सॉफ्टवेयर, ई-बुक्स, टेम्पलेट्स या फनल शामिल हो सकते हैं। सेवाओं में स्वसहायता, व्यवसाय और मार्केटिंग परामर्श या वित्त से संबंधित सेवाएं शामिल हो सकती हैं। अपने आला को परिभाषित करने से आपको अपने मार्केटिंग प्रयासों को केंद्रित करने में मदद मिलती है। अपने व्यवसाय की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप अपने उत्पादों या सेवाओं को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हों। यह इस बारे में है कि आप अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मौखिक स्वच्छता या त्वचा देखभाल उत्पादों में हैं, तो आपकी संरचना यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ये उत्पाद सही लोगों तक पहुंचे। आप केंद्र में अपने उत्पादों को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके उत्पाद या सेवाएं आपके ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करती हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाना आपकी व्यावसायिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हमने ईमेल मार्केटिंग के कई पहलुओं पर चर्चा की है, जिसमें इसकी मूल बातें सूची निर्माण, प्रभावी ईमेल लेखन, ऑटोमेशन और प्रदर्शन को ट्रैक करना शामिल है। याद रखें, ईमेल मार्केटिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सीखने, परीक्षण करने और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने ग्राहकों के साथ सीधे और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद कर सकता है, जिससे आपके व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक विकास और सफलता मिल सकती है। इन सिद्धांतों को लागू करके आप अपने ईमेल मार्केटिंग प्रयासों को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।